और शिवसेना का तीर कमान किसका होगा, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अदालत की सुनवाई के आगे एक के बाद एक अड़ंगा आ रहा है। शुक्रवार की सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है, मगर संजय राउत के फंड का फंडा अब उनकी पत्नी वर्षा राउत तक पहुंच रहा है। ईडी ने कल वर्षा को समन किया है। पैसा संजय राउत की पत्नी वर्षा के खाते में गया है, इसके ट्रेल ईडी के पास मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो वर्षा भी जेल जाएंगे। दादर के फ्लैट से लेकर अलीबाग के प्लॉट्स तक की कहानी खुलेगी। क्या अब वर्षा राउत की बारी है? क्या अब वर्षा राउत की गिरफ्तारी है? ईडी अब वर्षा को क्यों बुला रही है? संजय राउत को अदालत ने 8 तारीख के रिमांड पर भेज दिया। ईडी अब उनकी पत्नी वर्षा को पूछताछ के लिए बुला रही है। शुक्रवार को होगी पेशी। शुक्रवार को तय होगा मुंबई के इस मॉनसून में वर्षा का क्या होगा। ईडी ने अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर लिया है। अदालत में उसका रुख ये बताने के लिए काफी था। संजय राउत ने ईडी को पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लिहाजा पूछताछ जारी रहेगी। के बाद कोर्ट ने यह माना कि जांच में अब तक जो संतुष्टजनक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो जानकारी ईडी ने बटोरी है, जो एविडेंसेस ईडी ने बटोरे हैं, वो संतुष्टजनक है। ऐसे में ईडी को दोबारा 4 दिन की कस्टडी दी जाती है। हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो ईडी दफ्तर में ले जाए गए थे, वो दोबारा ईडी के दफ्तर से कोर्ट जो ले जाए गए थे, कोर्ट से वापस दोबारा ईडी के दफ्तर आने शुरू हो गए हैं। संजय राउत को अंदर लाया गया है और आज से दोबारा 4 दिन की संजय राउत की पूछताछ की जाएगी। कुल 7 जगहों पर अब तक सर्च और रेड पिछले 4 दिनों में किए गए हैं और अब आने वाले 4 दिनों में ईडी की तफ्तीश, रेड और सर्च का जो एक्शन है वो दोबारा नजर आने वाला है। संजय राउत का असहयोग का रवैया अब ईडी को क्रॉस चेक के लिए मजबूर कर रहा है। इनमें जिनसे क्रॉस चेक किया जाएगा, यानी आमने सामने की पूछताछ होगी, उनमें सबसे पहले होगी वर्षा राउत, जो संजय राउत की पत्नी है, जो पैसों के मामले में राजदार भी है। इसके बाद प्रवीण राउत के साथ उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो पतराचौल की डील में हिस्सेदार है। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण की पत्नी माधुरी राउत को भी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के सामने बिठाने की तैयारी है। मामला तो स्वप्ना पाटकर और सुजीत पाटकर तक भी जाएगा, जो पतराचौल में इन्वेस्टर हैं और उन्होंने अपने साथ धोखे की बात कही है। ऐसे में राउत खुद को अपने करीबियों के बयान से कैसे बचाते हैं या कबूलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर पतराचौल की डील के बाद संजय राउत ने जो इन्वेस्टमेंट किए, इन पर ईडी की नजर है। दादर में खरीदे गए फ्लैट तो एक तरफ, महाराष्ट्र के मशहूर और पॉश इलाके अलीबाग में फार्म हाउस को संजय राउत क्या बताकर बचाएंगे। इंडिया टीवी ने अलीबाग के उस इलाके का मुआयना किया जहां संजय राउत ने जमीन खरीदी है। अलीबाग मुंबई और पुणे में रहने वाले खास करके लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। आपको जो इस वक्त कैमरामैन अरुण देवरकर दिखा रहे हैं, ये वो सारी जमीन है जिसे ईडी ने फिलहाल अटैच किया है। 8 अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं वो खरीदे गए थे। संजय राउत ने अपनी पत्नी और स्वप्ना पाटकर के नाम पर। हालांकि संजय राउत बार बार ये कहते रहे हैं कि वो उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, लेकिन ईडी ने जो जांच की उसमें पता चला कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए जो किकबैक मिला है प्रवीण राउत की तरफ से संजय राउत को, उसी का ये हिस्सा है। ये जमीन जो है उन्हीं पैसों से खरीदी गई है और ईडी की जांच में जब ये बात सामने आई, उसके बाद इस जमीन को प्रोविजनली अटैच कर लिया गया। ये इलाका आपको फिलहाल तस्वीरों में तो दिख रहा होगा जंगल झाड़, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि समंदर जो है यहाँ पर
महज चंद कदम की दूरी पर है। यही वजह है कि इस जगह प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और ईडी ने जब जांच की तो जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सारी जमीन जो यहाँ पर खरीदी गई है, हालांकि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, जमीन जो खरीदी गई है यहाँ के लोगों से खरीदी गई है और कम कीमत में खरीदी गई है। यानी कि जिस कीमत में लोगों ने जमीन खुद खरीदी थी उससे काफी कम कीमत में संजय राउत को ये जमीन बेची गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, जानते हैं जो यहाँ पर आप लोगों ने लैंड सेल किया था, आपके रिश्तेदारों ने लैंड सेल किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश पाटिल है। सर्वेश जी, इस तरफ आ जाएं आप। क्या कौन सी जमीन जो है आपने बेची या आपके यहाँ पे एक प्लॉट था मेरे जो अंकल का था, वो उन्होंने मतलब वो टाइम पे बेच दिया था संजय राउत को अराउंड 10-12 साल पहले। तो उन्होंने एक्विजिशन पहले ही मतलब 10-12 साल पहले ही ये प्रॉपर्टीज खरीद ली हुई है आई थिंक संजय राउत जी ने। और मतलब यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज है उनकी, उनके भाई की वगैरह, तो दे आर नोन ओवर हियर। क्या कम पैसे में खरीदते थे? जो प्रॉपर्टी की कीमत है उससे कम पैसे में खरीदते थे? हाँ सर, मतलब वो एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन अभी गवर्नमेंट वैल्यू होता है, रिकरेंट रेट, उतना गवर्नमेंट को देना होता है वो रेट। तो अगर वो रेट में खरीदा है, अप्रिसिएट होके वो रेट बढ़ जाता है, तो वो रेट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सामने वाले को देना है। वो रेट उन्होंने नहीं दिया, उससे हाफ समझो या कम समझो, उन्होंने मिनिमलिस्ट दिया। और वो इट वाज नॉन प्रोसीडर, मतलब आपको अगर ऐसा भी है तो उसका प्रोसीजर है, ऐसे ही आप डायरेक्टली नहीं कर सकते इतना कम में। बट उन्होंने काफी जगह पे किया हुआ है, नॉट विद अस, मतलब बिकॉज हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, उनका भी, बट बाकी लोगों के साथ तो किया हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक उन्होंने मतलब समझ लो ना कि मिनिमल कॉस्ट में अच्छे अच्छे प्लॉट्स खरीद लिए। जैसे कि गवर्नमेंट को डाउट हो गया कि भाई ये इतना कम में कैसे खरीद लिया इतना मतलब सारे प्लॉट्स, क्योंकि एक प्लॉट खरीदने जाओ तो यहाँ पे ना बोला जाए तो भी 8-10 लाख रुपए का रेट चलता है। लाख रुपए में 3 गुंठे का प्लॉट खरीद लोगे आप, तो गवर्नमेंट इज गोना गेट टू नो कि भाई आप बहुत बड़े बिग शॉट हो और आपके तो मतलब सस्ते में चल रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स हाउ दे केम टू नो। और वो लोग आए, देखा वो लोग ने, एंड बिकॉज ऑफ देखो कहीं भी है इट इज डायरेक्टली वो लोग पे डाउट जा रहा था कि आपने इतना कम में कैसे खरीदा क्या। और फिर सामने वालों को ईडी ने इंक्वायर किया कि सामने आपने क्यों बेचा, जब आपने खरीदा है 1.5 लाख में तो आपने लाख रुपए में क्यों बेचा भाई। तो एट दैट टाइम एवरीबडी हैज टू टेल के भाई हम आपको कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उस वो जो पैसे है उसी तो ऐसे ही लग रहे हैं। मतलब कि देखो किधर भी अगर आपको मिनिमलिस्ट अमाउंट दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम के आपको अलग रेट दिया होएगा आई थिंक, कि उनको मैनेज किया होएगा आई थिंक। ये बताइए कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे रोड भी लिखवा लिया उन्होंने, कुएं भी लिखवा। ये प्रॉपर्टी है जैसे कि ये गार्डन है, देख लीजिए ये स्कीम का गार्डन है, इसकी हालत देखिए ना क्या है। मतलब ये पूरी तरह ब्लॉक करके इसको एक गटर जैसा यूज कर दिया है और उन्होंने लिखवा लिया, तो कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। नोबडी कैन डेवलप। ऊपर कुएं है वो फट गए हुए, बट इट्स ऑफ नन ऑफ देयर, मतलब उन्होंने लिखवा लिया तो उनका मेंटेनेंस भी कौन करेगा, वो उनके अंडर जा रहा है। हमारे राइट्स है कुएं का, बट हम लोग क्यों मेंटेन करें, वो हमारे ओनरशिप के या स्कीम के ओनरशिप में नहीं आए। उन्होंने स्कीम का ओनरशिप में वो सब भी पार्ट अपने पास। संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, सामना अखबार के संपादक हैं। ईडी जानना चाहती है दादर में फ्लैट और अलीबाग की जमीनों की असली कीमत कितनी थी। इतना पैसा संजय राउत के पास कहां से आया? बिना ब्याज पर प्रवीण राउत से पैसा कैसे मिला? प्रवीण राउत से आपने पैसा क्यों लिया और पत्नी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? सबूत तो कुछ नहीं है ईडी के पास, ये तो सब किया हुआ है। ये जो सब आरोप किए झूठे आरोप है। और बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं राउत साहब, उनका आवाज़ कहीं पे दबाना है और जानबूझ के किया हुआ एक नाटक है। कल राउत जी को लेकर ईडी की 2 रेड भी हुई थी 2 जगहों पर। नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ पे रेड हो गई, लेकिन उनको ढूंढने दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।